दरबार की जय, बोले संत समाज की जय। मौसम के हिसाब से इसका प्रोग्राम रखा गया था 9 से 11। आज पहला दिन है। हमारे प्रेमी रात भर चल के बाहर से भी आए हैं, उनकी भोजन व्यवस्था होनी है। भोजन तैयार है, क्रम से थोड़ा भोजन व्यवस्था भी चालू हो जाएगी। इसके बाद एक घंटे आध घंटे और कर लें। इसके बाद 3 बजे से थोड़ा सा यहाँ से ठंडक भी हो जाती है, उसके बाद चलेगा। हाँ प्रेमी बंधुओं, आप और हम इस संसार में गुजरने के लिए आए, तो गुजरना जब किसी जगह से होता है तो कैसे गुजरते हैं? संसार से गुजरे संसार का तलबगार न हो, और बाजार से गुजरे खरीदार न हो, तो गुजरना इसका नाम है। गुजरे कैसे, ये सीखना है। क्योंकि जब हम किसी कटीली रास्ते से गुजरते हैं तो अपने कपड़ों को ऐसे समेट लेते हैं, और कपड़ा न समेटे और कटीली राह से गुजरे तो हम थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें समेटना क्या है? संत महापुरुषों ने कहा है कि बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया वे सब गए निराश। जिनने भी बहुत पसारा करना चाहा वे निराश गए। इस बात को समझा किसने? बहुत कम समझदारों ने समझा। बाकी पसारे ही में चलते गए और पसारे ही में फंसते चले गए। तो गुजरना सीखना हमें। जैसे हम अपने गली में गुजरते हैं और अपने दीवार का प्लास्टर निकला तो क्या कहते हैं? ये प्लास्टर निकल रहा है, इसको ठीक कराना है। और पड़ोस की दीवार गिर रही हो, उससे हमें कोई मतलब है? उससे मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लगाओ। अच्छा लगाओ, जहां से हमें जाना, जिस रिश्तेदारी में जाते हो, धर्मशाला में रुकते हो, कहीं भी जाओ धर्मशाला में रुको, तो उससे लगाव रखते हो कि कहते हो धर्मशाला है? धर्मशाला है, उसे लगाव तो नहीं लगाते। और जब अगर लगाओगे तो अगले सुबह दुख होगा। इसलिए ये समझदार वहां पे लगाव नहीं लगाता, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगाव है। राजा के महल में किसी को रख दिया जाए, लेकिन फकीर को लगे कि मेरी झोपड़ी अच्छी, यहां कितने दिन रहना है? तो लगाओ, लगन किससे लगाना है? लगन लगानी है जो हमारा है। हमारा खास कौन है? खास कौन है? जब सोते हो तो कौन साथ में है? बगल में लेटा हुआ भी हमारा साथी, पड़ोसी, परिवार वाला हमारे स्वप्न में सहायक नहीं होता? होता है। जिम सपने सर काटे कोई, और बिन जागे भ्रम। तो सपने में जो सर काटता है, पड़ोस में हमारा हथियार लिए पड़ा है, हमारा अंगरक्षक, लेकिन वो भी हमारे उस दुख को, स्वप्न वाले दुख को दूर नहीं कर पाएगा। कब होगा स्वप्न का दुख? जब आप जाग जाए। इसी तरीके से इस संसार में जागते हुआ होना है। एक आवाज देते हैं संत लोग, जागते सोना। देखो, तुम्हें सोने में भी जागने की बात कहते हैं संत। जागते सोना, साधु जन ही जानते सोवन जागन बात। जो सोकर भी भाग रहा है
वो सो रहा है? नहीं सो रहा ना। तो सोना क्या है? तो कहते हैं सकल दृश्य निज उदर मेल सोबे निद्रा तज योगी। मनुष्य वो है, संत वो है जो संपूर्ण संसार को अपने हृदय में रख करके सोता है, यानी हजम करके सोता है। और जो संसार को चित्त में रख के सोता है वो सो नहीं पाता है। लेकिन ये रहनी, ये तरीके हम कैसे पाएं? आप खूब जाग रहे, लेकिन संत जन कहते जाग जाओ। तो जागने में भी कहां जागना है? जागने में जागना है कि हम आपसे पूछें, भाई बंधु माई बहने, कि आपका परिचय बताओ, तो आप क्या बताएंगे? अपना नाम, अपना गांव, अपना घर, अपने शरीर की पहचान। लेकिन ये सत्य नहीं है। आपकी पहचान खो गई। ठीक है, जिनकी अपने हाथ में है पहचान, ठीक है, लेकिन ज्यादातर पहचान हमारी कहां खो गई? हमारे ही में खो गई। आपकी परिचय तो आप बताएंगे, हमारा इस शरीर का नाम बताएंगे, लेकिन बताइए शरीर आपको मिला है ना? कितने दिन हो गए मिले? किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 50 साल, किसी को ज्यादा से ज्यादा 70 साल। ये शरीर मिला ना? इसके पहले आपका दूसरा शरीर था। तो आप किसके सगे हैं? आप किन्हीं शरीरों के सगे बन पाए? नहीं बन पाए। उसको छोड़ा, इसको पकड़ा। अब इसको समय से छोड़ना होगा। तो हम सगे किसके हैं, या हमारा सगा कौन है? तब हमारे संत महापुरुष कहते हैं, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख। अब निज रूप आईना में देख लो। तो आईना में किसे देखेंगे आप? अपने को। लेकिन दो जगह। अरे दो जगह नहीं देखोगे, देखने की इच्छा है तो देखते क्यों हैं? हम देखते हैं हम सुंदर है कि नहीं। तो आईना देखने का मतलब ही हम दो जगह हैं, लेकिन बड़ा गौर से देखते जैसे हम दूसरे को देख रहे हैं। तो कहते हैं कि दर्पण अपना संभालो जरा। ये तो कांच का बाहरी दर्पण है जो आपके बाहरी रूप को दर्शाता है, लेकिन आपका जो हृदय रूपी दर्पण है, नयनहीन मन मुकुर मलिना, और आत्म रूप का हो या राम रूप का हो, देखें किम दीना। दीन कौन है? जिसके आंख नहीं है और भीतर भी मैल है। जिसके आंख नहीं है और भीतर भी मैल है, उसको क्या कहा? दीन। लेकिन जब तक वो दीन अपने को नहीं समझेगा, तब तक दीन दयाल उसका हो नहीं सकता। दीन दयाल नाम उनकेरा, और दीन बने तब ही तो निबेरा है। हाँ, दीन बने तब होए निबेरा। दीन किसके आगे? संसार की प्राप्ति के आगे किसी के सामने दीन मत बनो। कोई तुम्हारा पूरा नहीं कर पाएगा। हमने देखा कल परसों हमारे महात्मा समाज में महात्मा चेलन को भर भर दो हाथ उठाए उठाए आशीर्वाद दे रहे, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। एक बात बता दो हमें, जरा सुनते भी जाना,
भोजन प्रसादी की हरिहर होने वाली है। जरा एक बात मेरी सुन लेना, हमें आशीर्वाद मिला, मनोकामना पूरी हो, और देने वाले ने दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, मसला सुन लो। एक आदमी घर से चला, बहुत ऐसे ही तपत धूप थी, और जैसे ही तपत धूप उसे लगी तैसे ही उसको लगा कि हे भगवान कहीं छाया मिल जाए। तो चूंकि मनोकामना कहाँ पूरी होता है? कल्प वृक्ष, और ये मनुष्य का शरीर ही कल्प वृक्ष। इसमें मनोकामना पूरी करने का अवसर है। लेकिन जब बताओ मनोकामना कौन सी हमारो गला दबा रही है, कौन सा हमारो गला छोड़ी, पता है? इसी तरीके से वो व्यक्ति चलता है, कहता है धूप से छाया मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, छाया मिल गई। छाया के बाद कहता है ठंडा पानी मिल जाए, ठंडा पानी मिल गया, तुरंत आ गया। देर नहीं भाई इच्छा करने की। और ठंडा पानी मिलने के बाद बोले भोजन मिल जाए, इच्छा हुई, भोजन आ गया। भोजन के बाद कहता है जरा पैर फैलाने के लिए पलंग अच्छा मिल जाए, पलंग आ गया। थोड़ी देर में कहता भैया जंगल है, शेर न आ जाए, शेर आ गए। तो हमें मनोकामना का वरदान मिल जाए और हमें हमारी मनोकामना का कोई ठिकाना ही नहीं, तो क्या हो बताओ? आग को रुई में लपेट के धर दे हो तो वह तुम्हारा भलो करे कि क्या करे बताओ? वो तो बाहर है। इसी तरीके से यदि हमारी मनोकामना पे हमारा बस नहीं है तो हमारा ईश्वर भी हमारा भला नहीं करता। अब बताइए हमारे भले की जगह कहाँ है? हमारे भले की जगह है यदि हम ही समझदार बन जाएं। मैंने कहा ना कि अगर किसी संत महापुरुष ने तो हाथ उठा कह दिया तुम्हारी मनोकामना पूरी हो और हमारी मनोकामना की कोई लगाम नहीं, तो भाई बहनों भैया क्या होए? क्यों पता है? और यही हो रहा है, यही हो रहा है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष, इसमें ईश्वर की प्राप्ति है और इसमें ईश्वर अपने मिटने का भी स्थान है। तो जो बताओ वरदान मांगने हमें कि अपने को संभालने? बताओ, जो बताओ पहले, होशियार हो सब लोग। हमें वरदान मांगना है कि अपने को संभालना है? और वरदान मिल लो हमें नहीं संभाल पाए। अब वरदान मिला, एक वरदान मांगने का वर मिला, घर गया वो प्राणी, बहू थी घर में, बच्चा नहीं था, मां थी घर में, अंधी थी, घर में सुबह खा लो शाम के खाने का इंतजाम नहीं था, गरीबी थी। उस व्यक्ति को कुदरत ने कहा तू एक वरदान मांग ले। मां अंधी थी लेकिन मां समझदार थी। पत्नी के पास गया कि मुझे परमात्मा ने एक वरदान मांगने का वर दिया, बोल क्या मांगू? तो वह कहने लगी लड़का मांग लो। भाई अपनी अपनी लगी ना। अम्मा के पास गई, अम्मा बोली बेटा आंखें मांग लो। अपने ही खुद सोची कि सब मिल जाए, धन नहीं मिले तो अपने में दिमाग में धन। अब वो चक्कर में पड़ा, तो उसके दिमाग में आई कि महात्माओं के पास जाने से सब कुछ सुलझता है। सीधी उसने महात्माओं के आश्रम की राह पकड़ ली। और बिल्कुल बात सही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। महात्मा के पास गया, बोले महाराज समस्या है। बोले बेटा कहो? बुरी भली खोटी खरी
सब गुरु आगे या महात्मा के आगे खोलो। उन्होंने कहा बताओ क्या समस्या है। बोले मुझे कुदरत ने एक वरदान देने की आज्ञा दी और फिर दिया। पत्नी कहती है बेटा मांग लो, माँ कहती आंखें मांग लो अंधी है, और मेरे लगा है कि रोने खाना खाने को इंतजाम नहीं है, शाम का सुबह नहीं, सुबह का शाम नहीं। तो संत महात्मा कहते हैं मेरी बात लिख लो और यही बात दाता के सामने बोल देना। लिखवा लाया, एक अवसर दाता ने जो दिया उसके सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि ऐ दाता, मेरी माँ सोने के कटोरे में दूध भर के मेरे अपने नाती का मुंह देखे। मेरी माँ सोने के कटोरे में दूध भर के अपने नाती का मुंह देखे। साधु का फार्मूला था। सारी समस्या हल हुई। तो मेरा एक मसला कहने का ये है कि अगर आपने सलाह अच्छे की ली तो ये जीवन की समस्याएं भी हमारी हल हो सकती। और अपनी अपनी पकड़ी तो अपने अपने में तो अपनी अपनी लगी है। काय को काऊ की लगी, काऊ को काय की लगी, और जो लगी है वो उसके पास जाएगा। तो हमें गलत नहीं लगाना है, हमें सही लगाना चाहिए ना। सही क्या है कि जी बताओ, मैंने फिर वही बात समझना है कि आपका सच्चा साथी कौन है। पति मिला, पत्नी मिली तो 18-20 साल के बाद जन्म से नहीं मिले। मां मिली तो जन्म के बाद। जो कुछ भी मिला हमारे जन्म के बाद ही तो मिला। तो हमारा सगा अगर न समझ में आए कि आपका सच्चा साथी कौन है तो संतों की समाज में पूछ ले कि आए महान भाव, हमें ये बता दो कि हमारा सच्चा साथी कौन है, जो जन्म में भी हमारे साथ था, जन्म के देने वक्त मेरा आत्मा ही मेरे साथ था। अगर वो गर्भ से बाहर से आत्मा साथ नहीं आता तो क्या कहते, भैया वो तो मरो पैदा हो। तो आपका साथी आपका आत्मा है। जब आपका साथी है तो उसको साथी बनाना चाहिए। वो साथी है लेकिन हम बनाएं तब वो साथ देगा। कैसे बनाएंगे? तब वही बात आई कि बिना निज रूप के जाने आप क्या हैं। आप हैं इसमें रोम रोम में रहने वाले। नाम न धरो, न भाई आत्मा कहाओ न रूह कहाओ, लेकिन रोम रोम में है वो। रोम जहां भी खींचोगे तहां बताएगा यहां से खिंच रहा है। रोम रोम में जो रमने वाला है वो कौन है? आप। लेकिन रोम रोम में जब वो रम गया है तो आप से बाहर खड़ा हो गया है। आप अपने आप में नहीं रहा। कोई क्रोधित होता है तो आप कहते हैं समझ अभी मत बोलो, वो आपक हो चुका है। मोह में रो रहा है तो आपक हो चुका है। लोभ में है तो आपक हो चुका है। किसी से लड़ रहा है आपक हो चुका है। तो हमने अपना आपा खोया है और इसी आपा को हमें प्राप्त करने के लिए समय हमें सुनना है और सुनना है और अपने उस आपे को अपने हाथ में लेना भी है। एक भजन सुन लो।